2016 से 21 तक हम खुद मुखिया थे और 2021 से अभी हमारी पत्नी मुन्नी देवी मुखिया हैं। 2016 से पहले शर्मिला देवी मुखिया थी। दातापुर में एक रामबरन बैठा के घर के बगल से मदन पंडित के घर तक पूर्व शर्मिला देवी के द्वारा 2016 से पहले मिट्टी भरवाया गया था। लोग निजी अपना ज़मीन दे करके भरवाया था रास्ता। उसके बाद 2017 में हमसे लोग कहा कि मुखिया जी कि इस पर सोलिंग कर दीजिए, तो सब लोग उसमें लगभग 25-30 आदमी का ज़मीन है, सब लोग सहमति दिया, हम सोलिंग कर दिए। उसके बाद फिर अभी जो है उसको पीसीसी करने के लिए वहाँ का लोग कहा, तो 15वीं वित्त आयोग से उसका योजना स्वीकृत करके और उस पर पीसीसी का कार्य हो रहा था। लगभग 75% काम हो चुका है और उसमें जो है सो एक विनय पासवान है जो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, गाली उली देवता भगवान को दिए थे, उन पर थाना में केस भी हुआ था। तो उनका कुछ ज़मीन उस समय सोलिंग के समय पड़ रहा था, लेकिन एक उनके अपने चाचा जो हैं, चाचा और उनके पिताजी दोनों आदमी का ज्वाइंट ज़मीन रजिस्ट्री एक द्विवेदी जी से लोग लिखाए हुए हैं। तो छोटे जो भाई हैं देवेंद्र पासवान वो डीलर हैं, तो डीलर को कहें कि हम रास्ता तभी ये देंगे कि हमको जितना ज़मीन हमारा पड़ता है उतना ज़मीन तुम अपने हिस्से से हमको दे दो। तो जो ज्वाइंट ज़मीन रजिस्ट्री हुआ था देवेंद्र पासवान और सूरज पासवान के नाम से, तो देवेंद्र पासवान जो है अपने हिस्से का ज़मीन जो सड़क में पड़ा उसका दे दिए। लेकिन अब स्थिति जो है सूरज पासवान का बेटा और पोता हमको बैकडोर में खबर करता है कि 25,000 रुपया हमको दे दीजिए तो हम अपने सामने ढालने देंगे। अब उसको जो मानिए, तो 25,000 रुपया के चलते लगभग 780 फीट उस सड़क है जिसमें लगभग 700 कुछ फीट ढला गया। थोड़ा सा जो पार्ट है वह और उस पर ये लोग लाठी सोटा ले करके और हर्जन एक्ट करने की धमकी सूरज पासवान और उनका बेटा पोता लोग दे रहा है। और वहाँ रोड पर आकर के लेबर का सामान उमान बिक दिया है, मशीन को रोक दिया है, काम को बाधित किया है। यही मामला है, यह सरकारी योजना है। वह पीसीसी जो ढलाई जो उस पर सोलिंग जो हुआ था, सोलिंग पर पीसीसी हो रहा है। तो सोलिंग जब हो गया तो वह बिहार सरकार का ज़मीन हो जाता है और बिहार सरकार का जब ज़मीन हो गया तो उसमें निजी होने की बात कहाँ से प्रश्न खड़ा होता है। अगर वह ज़मीन पर अगर सोलिंग नहीं हुआ रहता तब ये बात होता कि नहीं हमारा यहाँ है हम नहीं करने देंगे। तो भाई सरकार का तो वही काम होता है कि जहाँ लोग स्वेच्छा से देता है, जहाँ नहीं देता है वहाँ कोई सरकारी काम होता ही नहीं। लेकिन आज से 9 साल पहले उस पर वो लोग सोलिंग कराया और आज पीसीसी हो रहा है तो 75% काम हो गया है और 25% काम को बाधित किया है। हाँ, पुलिस प्रशासन गई थी और पुलिस प्रशासन भी उन लोगों को समझाई है। पुलिस प्रशासन के आने के बाद भी हमको हर्जन एक्ट में फंसाने की बात वह एक परिवार कर रहा है, जबकि वह जो रोड है वह पूर्ण रूपेण दलित और महादलित के लिए ही है। बस ओनली फॉर दलित और महादलित लोग ही जाता है और वहाँ का एक परिवार को छोड़ करके सभी दलित महादलित परिवार उस सड़क के बनने से बहुत खुश है। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रथम लक्ष्य है कि जो सबसे नीचे पावदान पर दलित महादलित हमारा जो भाई है उसका उत्थान जो है करके और उसको 100% किया जाए। लेकिन उसमें एक प्रसन्नजीत द्विवेदी हैं, प्रसन्नजीत द्विवेदी जो हैं सूरज पासवान और वही लोग इस रास्ते के बाधक बने हुए हैं। प्रसन्नजीत द्विवेदी का जहाँ ज़मीन थोड़ा पड़ता था वो अपने सामने ढलवा लिए, लेकिन आज विनय पासवान को, सूरज पासवान को पीछे से टाइट करके कि तुम इधर नहीं करने दो, नहीं तो 25,000 रुपया दें तो अब ढालने दो।
जी काफी पैसा लगा होगा। जी जी सरकार का जो एस्टीमेट है, एस्टीमेट के मुताबिक लग रहा है। क्या मांगे हैं आपका? हमारा मांग है कि वह सरकार का रोड है, सोलिंग रोड है, उस 15वीं का है। 15वीं वित्त आयोग का है। क्या मांगे रहेगा आपकी? मांग यही है कि इसमें प्रशासन सहयोग करके और इस सड़क को जो थोड़ा बचा हुआ है उसको ढलवाने में सहयोग कर दे कि दलित महादलित समाज का एक बहुत बड़ा विकास का उदय हो जाए। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम हुआ चिदानंद द्विवेदी। 2016 से 21 तक हम मुखिया थे और 2021 से अभी हमारी पत्नी मुन्नी देवी जी मुखिया हैं।